हैं। लास्ट वीक हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया पर आकर अपनी छाती पीटते हुए दुनिया को ये बताया कि हमने अपने B-2 बॉम्बर तैयारे से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करके बिल्कुल तबाह कर दिया है और अब ईरान दोबारा कभी भी न्यूक्लियर हथियारों पर काम नहीं कर सकेगा। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लेकिन दोस्तों सच तो असल में कुछ और ही निकला है। जी हाँ, ईरान के मुताबिक अमेरिका सिर्फ चौधरी बनकर अपनी बढ़तरी दुनिया को दिखाने का क्रेडिट लेने आया है, जो कि एहसास कमतरी के अंदर लोग अक्सर करते हैं। और दूसरा, वो ज़बरदस्ती ये चाहता है कि इसे इसराइल ईरान की जंग के अंदर शामिल कर दिया जाए, लेकिन ईरान ने इंतहाई जहानत से इसका बदला तेल अवीव शहर के अंदर मजीद तेज़ हमले करके रॉकेट दाग कर ले लिया। और दूसरी तरफ अलामती तौर पर दुनिया को ये भी दिखा दिया कि हम विक्टिम हैं, हम पर अमेरिका ने पहले हमले की शुरुआत की और फिर इसके बाद कतर के अंदर अमेरिका की एयर बेसिस को भी टारगेट किया। लेकिन साथ साथ कतर और अमेरिका को हमले से पहले वार्निंग भी दे दी कि हम ये हमला करने जा रहे हैं। और इसी वजह से कतर पहले से तैयार था और इसके एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया, जो कि 13 के करीब थे। लिहाजा इससे कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पर इसकी वजह से ईरान की धाक पूरी दुनिया पर बैठ चुकी है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि इतनी जुर्रत इससे पहले किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं दिखाई कि डायरेक्ट हमला करके अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट करे। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि अमेरिका को इस जंग के अंदर शामिल करने की बजाय अलामती तौर पर ईरान का बदला भी पूरा हो गया और अमेरिका ने पहले ही अपनी मिलिट्री बेसिस यहां से खाली करवा ली थी, जिसकी वजह से कोई जानी माली नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद पैदा हुआ है वो ये है कि यह हमला ट्रंप के लिए सरदर्द बन गया है। और वो ऐसे कि खुद अमेरिकन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप ने जो ऐलान किया है तमाम झूठ और मिस इन्फॉर्मेशन पर मबनी है, क्योंकि जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का क्रेडिट ट्रंप ले रहा है वो तो पहले ही इसराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर डैमेज हो चुकी थी और इन्हीं तबाहशुदा साइट्स पर दोबारा हमला करने का क्या मकसद था। और दूसरा कि ईरान ने इसराइल की स्ट्राइक के बाद अपने तमाम न्यूक्लियर मटेरियल को कई महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया था, मतलब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं था। जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने बंकर बस्टर बम गिराया, जिनको गिराने के अंदर अमेरिका को $314 मिलियन की कॉस्ट पड़ी। और दूसरी बात यह है कि दरअसल ये बंकर बस्टर बॉम्ब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद थी उस तक पहुंचने की सलाहियत ही नहीं रखते। असल न्यूक्लियर बंकर तो इस बॉम्ब की कैपेसिटी से भी 100 मीटर नीचे मौजूद हैं और अमेरिका के पास इससे ज़्यादा एडवांस सिर्फ न्यूक्लियर बम ही मौजूद है और कोई हथियार नहीं। यानी कुल मिलाकर अमेरिका को इस स्ट्राइक से कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी बात कि इस हमले के बाद अपोजिशन यानी कांग्रेस ने इनकी मर्जी और रजामंदी के बगैर हमला करने पर ट्रंप के खिलाफ कोर्ट केस भी किया था। और सोने पर सुहागा कि इसके बाद अमेरिकन अवाम भी सड़कों पर निकलकर इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। अमेरिकन अवाम कह रही है कि इस बेवकूफ़ शख्स को सदारत से हटाओ, वरना ये वर्ल्ड वॉर 3 तो शुरू करवा देगा। और जाहिर है कि क्यों ना हो, क्योंकि एक बार फिर से इनका टैक्स का पैसा किसी और मुल्क की जंग के अंदर बिला वजह बर्बाद किया जा रहा है और वो ऐसा होता नहीं देख सकते। सिर्फ B-2 बॉम्बर की एक बार फिलिंग का खर्चा ही तकरीबन $2 लाख से ज्यादा का पड़ता है। और दूसरी तरफ इस हमले के बाद ना ही इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल हो रही है सिवाय इसराइल की सपोर्ट के, जहां पर थैंक यू प्रेसिडेंट के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि यह हमला ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिसको वो ना निगल सकता है और ना थूक सकता है, क्योंकि इस स्ट्राइक के बाद अमेरिका और इसराइल को अपना मकसद हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि ना तो अमेरिका पर हमला हो रहा है कि वो इसको अपनी जंग कहकर इसके अंदर घुसे और ना ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो पा रहा है। और ऊपर से इसराइल रोज बरोज तबाह होता जा रहा है, उसके पास अपने इंटरसेप्ट मिसाइल बस खत्म ही होने वाले हैं। और ये जंग इसको बहुत ही महंगी पड़ रही है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी तबाह होती जा रही है और इसके लोग लाखों की तादाद के अंदर मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और बाकी बंकरों के अंदर छुपे हुए हैं। आप जरा सोच कर देखें कि जब लोग ही मौजूद नहीं होंगे तो रियासत किस काम की। और फिर इसके बाद ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी ब्लॉक करने की धमकी दे दी है, मतलब इनकी ऑयल सप्लाई भी खत्म होने वाली है। और सबसे बढ़कर के ईरान रशिया से मुलाकात के बाद इससे हथियार मांग रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ईरान के पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं और अगर रशिया ने ईरान को अपने खतरनाक तरीन हथियार दे दिए तो शायद ये जंग मजीद एक हफ्ता भी ना चल पाए। लिहाजा ये दोनों इस वक्त सर पकड़ कर बैठे हैं और सीज फायर पर मजबूर हो चुके हैं। ईरान ने न सिर्फ डिफेंस के अंदर बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी इंतहाई ज़ियानत का मुजाहरा किया
और अब भी वो सीज फायर पर डायरेक्ट नहीं बल्कि अरब मुल्कों खसूसन कतर, बहरीन, ओमान वगैरह के जरिए सीज फायर पर राजी हुआ, लेकिन किसी शर्त और एग्रीमेंट के बगैर। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही टाइम के बाद इसराइल ने सीज फायर को तोड़ते हुए ईरान पर हमला किया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही भड़क गया और इसने मीडिया को बताया कि मैं इस बंदे से सख्त नाराज हूं क्योंकि इस तरह से कभी भी अमन नहीं आ सकता जिस तरह से इसराइल चाहता है। लिहाजा अभी इसी वक्त वो अपने तमाम फाइटर जेट और अपने तमाम हथियार जो कि ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे थे इनको हटा दे। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with that. In the first hour, just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. आप जरा इमेजिन करें कि इसराइल का हाल इस वक्त गली के उस बदमाश जैसा हुआ है जो कि पहले तो पूरे मोहल्ले में गुंडागर्दी करता है, लेकिन जब कोई बराबर का टक्कर का बंदा मिले और इस बंदे से मार पड़ने लगे तो माफी मांगने की बजाय सुलह की रिक्वेस्ट करता है ताकि मोहल्ले के अंदर इसकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इंडिया पाकिस्तान समझ लिया था कि मैं एक ट्वीट करूंगा, जंग बंदी की और दोनों तरफ से खामोशी हो जाएगी और इसके बाद मुझे अमन का नोबेल प्राइज मिल जाएगा। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जैसे ही ट्रंप ने ये लिखा कि ईरान पहले तमाम हमले इसराइल पर बंद करे तो इसके बाद इसराइल से हमले बंद होंगे, इसके ठीक 2 मिनट के बाद ईरान ने इसराइल पर ऐसे मिसाइल दागे कि इसकी सारी चौधराहट निकल गई, जिनमें 6 बैलिस्टिक मिसाइल भी थे। ईरान ने इसके बाद कहा कि हम जंग बंदी करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर, लेकिन कब और कैसे करनी है ये हमें कोई दुनिया का मुल्क नहीं बताएगा बल्कि हम खुद डिसाइड करेंगे। लिहाजा इस जवाब के बाद ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को धमकी लगाई कि ईरान पर हमले बंद करो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। और जाहिर है कि अगर इसराइल अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो इसके अलावा इसकी कौन मदद करेगा इस जंग के अंदर। लिहाजा ये दोनों इस जंग बंदी पर राजी हो गए, पर ईरान की शर्त पर कि बिल्कुल जंग बंदी का ऐलान हम खुद करेंगे, ये आर्जी सीज फायर है, मुस्तकिल नहीं। अब इन तमाम हालात से बिल्कुल वाज़ेह है कि इस जंग के अंदर ईरान बिल्कुल क्लियर फातेह रहा और ईरानी अवाम इसको जिंदा कौम की तरह सेलिब्रेट भी कर रही है। आप वीडियोस के अंदर देखें कि खास तौर पर तेहरान शहर के अंदर तो जश्न का समा है। एक 85 साल के बुजुर्ग ने जब ये कहा कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है और इसके सिवा हम किसी से नहीं डरते, तो ये बात साबित भी करके दिखाई। और अल्लाह की मदद भी इन्हीं लोगों के साथ आती है जो कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं। आप इमेजिन करके देखें कि वो मुल्क जिसको दुनिया ने अकेला छोड़ दिया था, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने वजूद को दांव पर लगाकर ईरान डटा रहा, उसने हरगिज माफ़ी नहीं मांगी। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल की जितनी तबाही हो चुकी है अगले 10 साल तक वो इससे रिकवर होता रहेगा और ईरान इस वक्त मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसने तमाम प्रेशर और हमले के बावजूद कोई न्यूक्लियर डील नहीं की, अपनी शर्तों पर जंग खत्म की और आगे भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान किया है, मगर कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एनर्जी और मेडिकल पर्पस के लिए। We are 2 months away from enriching weapons grade uranium to be used for peaceful purposes. आप जरा देखें कि ये वो ट्रंप है जो कि कुछ ही दिन पहले आयतुल्लाह खुमनाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था और बता रहा था कि अगर हमसे न्यूक्लियर डील ना की तो ईरान के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब ट्रंप और नेतन्याहू इस हार और बेइज्जती के बाद दुनिया को चाहे जो मर्जी तावीलें दें, लेकिन तारीख के अंदर ये बात लिखी जा चुकी है कि ना डॉलर, ना जदीद हथियार, ना कोई सुपर पावर की गरज, सिर्फ एक गैरतमंद लीडर और इसकी बहादुर अवाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसी चीज में हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक है सीखने के लिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।